मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास 12 के जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 32 के अंदर आज अपन पढ़ रहे हैं क्लोनिंग, यानी क्लोन को कैसे तैयार अपन करते हैं। तो इसके अंदर इसका केवल इंट्रोडक्शन है, यानी जिसमें अपन डेफिनेशन कह सकते हैं या क्लोन अपन कैसे तैयार करते हैं वो चीज़ अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर फर्स्ट लिख रहा है क्लोनिंग इंट्रोडक्शन, यानी क्लोनिंग क्या है, इसका क्या परिचय है, क्या इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लोनिंग इज द एग्जैक्ट कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब और एग्जैक्ट कार्बन कॉपी का मतलब हूबहू कॉपी, यानी जैसे पेरेंट हैं वैसे ही सेम की सेम, डी टू सेम, उसको अपन बोलते हैं कार्बन कॉपी। और कॉपीज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट, यानी क्लोनिंग इज द एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, यानी हूबहू कॉपी होती है किसकी, उस पेरेंट्स की। किससे प्राप्त करते हैं, प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट, मदर और फादर, यानी केवल एक सिंगल पेरेंट के द्वारा क्लोन को तैयार किया जाता है। बाय नॉन सेक्सुअल मेथड, किस विधि के द्वारा, अलैंगिक विधि के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। एंड आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। ये क्या कर रहा है कि जो क्लोन जो होता है वो एक कार्बन कॉपी होती है जो सिंगल पेरेंट यानी एकमात्र जनक के द्वारा, चाहे माता हो चाहे पिता हो, से प्राप्त की जाती है। किस विधि द्वारा की जाती है, तो उसका आंसर है नॉन सेक्सुअल मेथड, यानी अलैंगिक विधि द्वारा बनाई जाती है। और एंड आर आइडेंटिकल, यानी जो क्लोन जो बनेगा वो क्लोन आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, यानी जो उसके पेरेंट्स जो हैं, चाहे वो फादर से लिया हो चाहे वो मदर से लिया हो, किसी से बनाया हुआ हो, उसके बिल्कुल क्या होगा, समकक्ष होगा, आइडेंटिकल होगा। जो किस रूप में, जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से भी उसके समान होगा, तो मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होगा, उसके वो समान होगा। यानी क्लोन पैतृक की एकदम कार्बन कॉपी है जो एकमात्र जनक यानी माता या पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, तथा ये क्लोन अपने जनक से शारीरिक व आनुवांशिक रूप से पूर्णतया समान होते हैं। यानी बिल्कुल डिटो कार्बन कॉपी है। वो आनुवांशिक रूप से कहें चाहे मॉर्फोलॉजिकली कहें, किसके समान होती है, अपने पेरेंट के क्या होती है, समान होती है। और सिंगल पेरेंट से बनाया जाता हो कौन, क्लोन, और अलैंगिक विधि द्वारा। तीन शब्द आपको याद रखने हैं। पहला तो इसके अंदर क्या है कि ये एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होती है। दूसरा वर्ड है सिंगल पेरेंट द्वारा बनाया जाता है, और नॉन सेक्सुअल मेथड द्वारा बनाया जाता है। ये तीन वर्ड आपको याद करने हैं क्लोन के अंदर। क्लोनिंग की डेफिनेशन आती है तो आपको तीन वर्ड बिल्कुल याद रखने की, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, सिंगल पेरेंट द्वारा बनाया जाता है, और सेक्सुअल नॉन सेक्सुअल मेथड द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, आइडेंटिकल होता है किसके, पेरेंट के। तो ये तो थी आपकी क्लोनिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोन इज ग्रीक वर्ड, यानी क्लोन जो एक है वो ग्रीक शब्द है, विच मीन्स ट्विग, जिसका अर्थ क्या है, ट्विग यानी टहनी से अर्थ होता है उसका, क्लोन बाय ट्विग। एज ऑल द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री आर सिमिलर in morphology and genetical characteristic, in the same way clone are also similar to one another। ये क्या कर रहा है कि क्लोन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ एक टहनी से होता है। टहनी से क्यों लिया इसका अर्थ, क्योंकि आपने देखा होगा पादप की अपन एक टहनी, किसी भी एक अपन टहनी को ले लें, उस टहनी को यदि अपन देखें तो वो टहनी जो होती है, ये कह सकते हैं कि पादप की जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे क्या होती है, समान होती है। ठीक उसी तरीके से, किस तरीके से, जिस तरीके से एक पादप की सभी ब्रांचेज, सभी शाखाएं, सभी टहनियाँ एकदम समान होती है, ठीक उसी तरीके से क्लोन भी जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समकक्ष होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। इसीलिए इस क्लोन का अर्थ किससे लिया गया, ट्विग यानी टहनी से लिया गया है, जो ग्रीक भाषा क्या है, शब्द होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, यानी क्लोन जनरली यूज टू
प्रोड्यूस न्यू प्लांट विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या कर रहा है, क्लोन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, यानी क्लोनिंग क्रिया जो क्या है, अनेक एक समान जीव उत्पन्न करने की विधि है। यानी खूब सारे जीव आपको बनाने हो और बिल्कुल एक समान डेटो बनाना हो तो अपन कौन सी मेथड काम में ले सकते हैं, अपन क्लोनिंग काम में ले सकते हैं। सामान्यतः समान लक्षणों वाले, यानी एक समान लक्षण वाले जो प्लांट हैं उनको उत्पन्न करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको उपयोग में लेते हैं क्लोनिंग को एनिमल्स के अंदर भी लेते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे एनिमल क्लोनिंग भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अपन यहाँ लिख रखा है कि सामान्यतः समान लक्षण वाले नए पादप उत्पन्न करने में उपयोग में ली जाती है। क्लियर है। अगला पॉइंट है माइक्रोब्स प्रोड्यूस क्लोन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइक्रोब्स का मतलब होता है जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनके अंदर यदि अपने को क्लोन उत्पन्न करने हैं, किसमें, सूक्ष्म जीवों के अंदर यदि हमें क्लोन उत्पन्न करने हैं तो वहाँ अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट, इन हायर एनिमल्स, उच्च वर्गीय जंतु में, इन हायर एनिमल्स एंड उच्च वर्गीय जंतु में क्लोन आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लोनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, जिसमें आगे भी अपने जो चीज़ पढ़ेंगे सारा अपन इसी पे अपन पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्या लिख रखा है, इन हायर एनिमल्स क्लोन आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। इन हायर एनिमल्स यानी जो उच्चवर्गीय जंतु जो हैं, इन उच्चवर्गीय जंतुओं के अंदर क्लोन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक के द्वारा क्या करते हैं, अपने क्लोन तैयार करते हैं। किसके अंदर करते हैं, उच्च वर्गीय पादपों के अंदर अपन करते हैं। इन विच द न्यूक्लियस फ्रॉम ए सोमेटिक सेल, यानी इस टेक्निक के अंदर, कौन सी टेक्निक के अंदर, ये जो अपनी न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक यानी नाभिकीय स्थानांतरण जो तकनीक है, उसमें द न्यूक्लियस फ्रॉम ए सोमेटिक सेल यानी एक कायिक कोशिका का जो केंद्रक जो होता है, इज ट्रांसफर्ड इनटू ए अनफर्टिलाइज इन्यूक्लिएटेड एग, यानी जो कायिक कोशिका का जो केंद्रक जो होता है, उस कायिक कोशिका के केंद्रक को किस में ट्रांसफर किया जाता है, अनफर्टिलाइज यानी अनिषेचित, इन्यूक्लिएटेड एग यानी जिसके अंदर केंद्रक रहित जो अंडा हो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस शीप यानी डोली वाज ए क्लोन प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, यानी इस मेथड के द्वारा, कौन सी मेथड है स्टूडेंट, ये मेथड न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। इस मेथड के द्वारा जो विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड मोस्ट फेमस, विश्व की प्रसिद्ध जो डोली भेड़ बनाई गई थी क्लोन के द्वारा, उसको इसी टेक्निक के द्वारा बनाया गया था। अपन चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपन जब पढ़ेंगे प्रोसेज ऑफ क्लोनिंग वाला, उस प्रोसेज ऑफ क्लोनिंग के अंदर अपन डोली भेड़ का निर्माण करेंगे, वहाँ अपन डोली भेड़ बनाएंगे और वो डोली भेड़ बनाएंगे अपन किसके माध्यम से, इस न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक के द्वारा अपन बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। टेक्निक में होता कुछ नहीं है कि सोमेटिक कोशिका का जो न्यूक्लियस है उसको अपन शिफ्ट कर देंगे किसके अंदर, दूसरे एक के अंदर कर देंगे, लेकिन वो एक क्या है, उसमें केंद्रक नहीं होना चाहिए, प्लस अनफर्टिलाइज होना चाहिए, अनिषेचित होना चाहिए। Many plants species show vegetative reproduction. In these plant, the clone produced by a twig, ये क्या करा कि अधिकतर पादप जो होते हैं कायिक जनन प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, कायिक जनन प्रदर्शित करते हैं। इन पादपों में क्लोन टहनी द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अब मैं आपको ये जो बताई थी टेक्निक, जो ये जो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, इसको एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी अपन जब आप पढ़ेंगे डोली भेड़ को निर्माण करवाएंगे तो सेम टेक्निक अपन यूज करेंगे। जो प्रोसेस जो अपना टेक्निक होगा उसमें अपन सेम इसको अपन यूज करेंगे। है कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी है। इसमें हमने क्या लिखा है, सबसे पहले इसे देखें, इन विच द न्यूक्लियस फ्रॉम ए सोमेटिक सेल, यानी हमने एक ये कोशिका बना दी साहब, ठीक है। इस कोशिका का नाम हमने दे दिया सोमेटिक सेल। क्या दे दिया हमने, सोमेटिक सेल दे दिया, और एक हमने क्या लिख दिया, एग सेल ले दिया। ये हमने एग सेल ले लिया। इस एग सेल का ये क्या है,
केंद्रक है और ये केंद्रक किसका है? सोमेटिक कोशिका का। क्लियर है? अब हमने क्या किया है कि सोमेटिक सेल इज ट्रांसफर, न्यूक्लियस फ्रॉम ए सोमेटिक सेल इज ट्रांसफर्ड इनटू ए अनफर्टिलाइज्ड इन्यूक्लिएटेड एग। यानी हमें क्या करना है, ये जो एग सेल है वो क्या है? अनफर्टिलाइज होनी चाहिए। क्या है? अनफर्टिलाइज होनी चाहिए। और इन्यूक्लिएटेड यानी इस केंद्र को क्या करना चाहिए? हमें बाहर निकालना है। ये क्या करते हैं? इसको एग्जिट करना है। यहां से हमें एग्जिट करेंगे तो ये नया को बन जाएगा बिना केंद्र के। ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगा इन्यूक्लिएटेड। क्लियर हो गया? इधर हमने क्या किया? सोमेटिक सेल है, इसका हमें केंद्रक इसमें शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले इसका हमें केंद्रक निकालना पड़ेगा। ये इसका हमने केंद्रक निकाल दिया और इसको हमने इसके साथ क्या करा दिया? फ्यूज करवा दिया। और कराने के बाद ये जो सेल बनी इस तरीके से, ये क्या बन गई? अब ये है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, ये होल है। ठीक है? यानी हम इस सोमेटिक क्वेश्चन, अब ये केंद्रक बाहर कैसे निकालते हैं ये अपन आगे बताएंगे जब इसमें प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग बताएंगे। उसके अंदर इसके अंदर को बाहर किस तरीके से निकाला, जैसे अपन यूवी रेज जो होते हैं उनके द्वारा भी अपन नष्ट कर सकते हैं। अन्य भी है, अपन आगे बताएंगे इसको। तो इसमें सोमेटिक कोशिका ये वाली आ गई, ये एक सेल आ गई, इसका केंद्रक हमें इस एक सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। लेकिन इसमें शर्त क्या है? अनफर्टिलाइज होना चाहिए और इन्यूक्लिएटेड होना चाहिए। तो केंद्रक को हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। निकलने के बाद ये बच गई कौन सी? इन्यूक्लिएटेड बच गई। और इसको न्यूक्लियस को निकाल कर हमने कर दिया। अब इसको फ्यूज करवाते हैं आपस के अंदर। तो ये भी एक ऐसा नहीं कि हमने इसके अंदर डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक जो प्रोसेस जो होता है, एक विद्युत, अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत करंट के माध्यम से इन दोनों को फ्यूज करवाता है। फ्यूज कराने के बाद इसके अंदर क्या होता है? ये केंद्रक शिफ्ट हो जाता है। अब इससे क्या होगा आगे चलकर? इससे क्या होगा फिर? इससे क्या होगा आगे? जो भी, जैसे मान लीजिए इससे एम्ब्रियो बन गया, फिर उस एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? जीव बनेगा, यानी कोई बॉडी बनेगी, उसके अंदर कोई भी क्या होगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये क्या है? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक होता है। याद कैसे रखेंगे कि सोमेटिक कोशिका के केंद्रक को उस एक सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे जिसके अंदर केंद्रक नहीं हो प्लस वो अनिषेचित हो, उसके अंदर अपन क्या करेंगे? इस ए को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद इससे क्या होगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा? इसको अपन जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ये थी आपकी न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, जिसका यूज किसके अंदर किया जाता है? हायर एनिमल्स के अंदर किया जाता है। ठीक है? तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग। यदि इसके अंदर आप को डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।